हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी ए को ट्रांसलेट करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, एक दिन छोटा लड़का कुएं के निकट फुटबॉल खेल रहा था। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं इसको। एक दिन, एक दिन की इंग्लिश क्या होती है? वन डे। छोटा लड़का कुएं के निकट फुटबॉल खेल रहा था। कौन खेल रहा था? छोटा लड़का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? छोटा लड़का, यानी कि अ लिटिल बॉय। अ लिटिल बॉय, छोटा लड़का खेल रहा था। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में है और कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए हम बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज या वर। तो आ लिटिल बॉय सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा वाज आएगा, इसलिए लिखेंगे आ लिटिल बॉय वाज। अब बी के बाद क्या लिखा जाता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। आईएनजी जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा प्लेइंग। आ लिटिल बॉय वाज प्लेइंग। छोटा लड़का खेल रहा था। क्या खेल रहा था? फुटबॉल। तो लिखेंगे द फुटबॉल। कुएं के पास, तो नियर द वेल। नियर द वेल यानी कुएं के पास। वन डे, एक दिन। अ लिटिल बॉय, छोटा लड़का। वाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा था। नियर द वेल, कुएं के निकट। एक दिन छोटा लड़का कुएं के पास फुटबॉल खेल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, अचानक उसकी गेंद कुएं में गिर पड़ी। अचानक यानी कि सडनली। सडनली के स्थान पे आप ऑल ऑफ सडन भी लिख सकते हैं। उसकी गेंद कुएं में गिर पड़ी। कौन गिरा? उसकी गेंद। सब्जेक्ट क्या हो गया? उसकी गेंद, यानी कि हिज बॉल। हिज बॉल। गिरना, गिरने की इंग्लिश होती है फॉल। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। तो लिखेंगे हिज बॉल फेल, यानी कि उसकी गेंद गिर गई या गिर पड़ी। कहाँ पर? कुएं में। इनटू द वेल। इनटू द वेल यानी कुएं में। इनटू का इस्तेमाल किए हैं क्योंकि जब बॉल कुएं में गिर रही है तो उसके बीच में मोशन हो रहा है। जब मोशन होता है तो उसके लिए मे की इंग्लिश इनटू होती है। तो सडनली, अचानक, हिज बॉल, उसकी गेंद, फेल, गिर गई, इनटू द वेल, कुएं में। तो अचानक उसकी गेंद कुएं में गिर पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़का रोने लगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? कौन रोने लगा? लड़का, यानी कि द बॉय। द बॉय रोने लगा। जब इस तरह के शब्द आते हैं, लगा, रोने लगा, पढ़ने लगा, करने लगा, उसको हम स्टार्ट से बनाते हैं। स्टार्ट वर्ब से। आप स्टार्ट वर्ब से बना सकते हैं या फिर बिगिन से भी बना सकते हैं। बिगिन, दोनों में अंतर क्या है? स्टार्ट के बाद दूसरी जो वर्ब आती है उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिगिन के बाद जो दूसरी वर्ब आती है उसको इन्फिनेटिव रूप में लिखते हैं, यानी टू जोड़ के। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। पहले तो हम स्टार्ट से बनाते हैं इसको, स्टार्ट से। तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। तो द बॉय स्टार्टेड, क्या स्टार्ट कर दिया? रोना। तो लिखेंगे स्टार्टेड। रोने की इंग्लिश होती है वीप, लिखेंगे वीप। लेकिन स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? वीपिंग। तो द बॉय यानी लड़का स्टार्टेड वीपिंग, रोने लगा। अब बिगिन से बनाते हैं इसको। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं लड़का, यानी कि द बॉय। द बॉय। बिगिन, पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगन, यानी द बॉय बिगन, रोने लगा। रोने की इंग्लिश होती है वीप, लेकिन बिगिन के बाद जो वर्ब लिखी जाती है वो टू लगा के लिखी जाती है। तो लिखेंगे टू वीप। द बॉय बिगेन टू वीप, रोने लगा। आप वीप के स्थान पे क्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राई मीन्स होता है रोना या चिल्लाना। तो द बॉय बिगेन टू वीप, लड़का रोने लगा। द बॉय स्टार्टेड वीपिंग, लड़का रोने लगा। दोनों ही तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे आप स्टार्ट वर्ब से बनाएं, चाहे आप बिगिन वर्ब से बनाएं। अगर स्टार्ट वर्ब से बनाना है तो इसके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप बिगिन से बनाते हैं तो इसके बाद आने वाली वर्ब को टू जोड़ के बनाना पड़ेगा, यानी कि इन्फिनेटिव रूप में बनाना पड़ेगा। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी माँ उसका रोना सुनकर वहां आ गई। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? कौन आ गया? उसकी माँ, यानी कि हिज मदर। तो हिज मदर आ गई। आने की इंग्लिश होती है कम। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, यानी कि आई। कम इस आना, केम इस आई या आ गई। तो हिज मदर केम, उसकी माता आई।
वहाँ, तो लिखेंगे देयर। हिज मदर केम देयर, उसकी माता वहाँ आ गई या आई। उसका रोना सुनकर, यानी कि उसका रोना सुनने के बाद, लिखेंगे आफ्टर हियरिंग। आफ्टर हियरिंग यानी सुनने के बाद। क्या सुनने के बाद? उसका रोना, यानी कि हिज वीपिंग। हिज मदर केम देयर, उसकी माता वहाँ आई या आ गई। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद या सुनकर। हिज वीपिंग, उसका रोना, तो उसकी माता उसका रोना सुनने के बाद या सुनकर वहाँ आई या आ गई। उसका रोना सुनकर, इसमें कर आ रहा है और कर वाले सेंटेंस आपको बताए थे, इस स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। V2 एंड V2 स्ट्रक्चर द्वारा। जब दो V2 एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो पहले वाले V2 में कर जोड़कर हिंदी मीनिंग निकालते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम बनाएंगे, यानी पहला जो काम होगा उसमें V2 लगाएंगे, दूसरा काम होगा उसको भी V2 बनाएंगे। जब हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो पहले वाले V2 में कर जोड़ेंगे, उसके बाद हिंदी निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? उसकी माँ उसका रोना सुनकर वहाँ आई, यानी पहले कौन सा काम हुआ है? सुनना, तो सुनने वाले को V2 में बनाएंगे। उसके बाद आना, इसको भी V2 में बनाएंगे। चलिए बनाते हैं तो समझ में आएगा आपको। उसकी माँ, सब्जेक्ट तो वही है, उसकी माँ यानी कि हिज मदर। अब जो पहले काम हुआ है, पहले काम कौन सा हुआ है? सुनना। सुनने की इंग्लिश होती है हियर, लेकिन पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और हियर की सेकंड फॉर्म होती है हियर्ड, यानी कि सुना। तो हिज मदर हियर्ड, क्या है? सुना। उसका रोना, तो हिज वीपिंग। हिज मदर हियर्ड हिज वीपिंग, यानी कि उसकी माता ने उसका रोना सुना। अब एंड लगाएंगे, एक V2 हो चुका है, अब दूसरा V2 लगाएंगे। एंड आ गई, तो आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। सेकेंड फॉर्म होती है इसकी केम। केम मीन्स आ गई या आई। कहाँ? वहाँ, देयर। तो हिज मदर हियर्ड हिज वीपिंग एंड केम देयर। अब इसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे। पहला वाला V2 यहाँ पर है और दूसरा वाला V2 यहाँ पर है, बीच में एंड आ रहा है, यानी कि दो V2 एंड के द्वारा जुड़े हैं। अब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। पहले वाले V2 में हम कर शब्द जोड़ेंगे। हिज मदर हियर्ड हिज वीपिंग, उसकी माता उसका रोना सुनकर, यहाँ पे कर जोड़ दिए। एंड केम देयर, वहाँ आई या वहाँ आ गई। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं V2 एंड V2 स्ट्रक्चर द्वारा। और भी एक तरह से बना सकते हैं, उसकी माँ उसका रोना सुनकर वहाँ आ गई। पहले कौन सा काम हो रहा है? उसका रोना सुनकर, यानी जैसे रोना सुना उसके बाद वहाँ आ गई। जब पहले काम के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है तो पहले वाले काम को पार्टिसिपल के द्वारा बनाते हैं, तो इसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। उसका रोना सुनकर। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल होता है वर्ब में ING जोड़ दो, वो पार्टिसिपल बन जाता है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? सुनकर। सुनने की इंग्लिश होती है हियर, इसमें ING जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? हियरिंग, यानी कि सुनकर। क्या सुनकर? उसका रोना, तो हिज वीपिंग। हिज वीपिंग, हियरिंग हिज वीपिंग, उसका रोना सुनकर। जो पहले काम हो रहा था उसको पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ दिए हैं। अब बाकी का सेंटेंस जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे। तो उसकी माँ वहाँ आ गई। कौन आया? उसकी माँ। सब्जेक्ट हो गया हिज मदर, तो लिखेंगे हिज मदर। आ गई यानी कि केम, वहाँ यानी कि देयर। हियरिंग हिज वीपिंग, उसका रोना सुनकर। हिज मदर केम देयर, उसकी माता वहाँ आ गई या आई। नेक्स्ट सेंटेंस है, दोनों कुएं की जगत पर चढ़ गए। कौन चढ़ गया? दोनों। सब्जेक्ट हो गया दोनों, यानी कि बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों चढ़ गए। चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लिम। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और क्लिम की सेकंड फॉर्म होती है क्लिम्ड। तो बोथ ऑफ देम, दोनों क्लिम्ड यानी कि चढ़ गए। कहाँ पर? कुएं की जगत पर, यानी कि द प्लिंथ ऑफ द वेल माउथ। द प्लिंथ ऑफ द वेल माउथ यानी कि कुएं की जगत पर। तो बोथ ऑफ देम, दोनों क्लिम्ड चढ़ गए, द प्लिंथ ऑफ द वेल, कुएं की जगत पर। यहाँ पर क्लिम्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ये पर की मीनिंग इसी में आ जाएगी। तो बोथ ऑफ देम, दोनों क्लिम्ड यानी चढ़ गए, किस पर? द प्लिंथ ऑफ द वेल माउथ, कुएं की जगत पर। क्लिम्ड ऑन द प्लिंथ ऑफ द वेल माउथ नहीं कहना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुएं में झांकने लगा। सब्जेक्ट कौन है? वह यानी कि ही। इसमें भी लगा आ रहा है, तो इसको चाहे आप स्टार्ट से बनाएं चाहे आप बिगिन से बनाएं। पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड और बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन। दोनों में अंतर क्या है?
अगर आप स्टार्ट से बनाएंगे तो इसके बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर आप बिगिन से बनाते हैं तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की V1 फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इसको स्टार्ट वर्ब से बनाते हैं। तो ही यानी कि वह स्टार्टेड लिखेंगे, स्टार्टेड झांकने लगा या देखने लगा। देखने की इंग्लिश होती है लुक, तो हो जाएगा लुक। स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इसलिए आईएनजी लगा देंगे, इसमें हो जाएगा लुकिंग। ही स्टार्टेड लुकिंग, वह झांकने लगा या वह देखने लगा। कहाँ पर? कुएं में, तो इनटू द वेल। ही स्टार्टेड लुकिंग, वह झांकने लगा इनटू द वेल, कुएं में। इनटू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मोशन हो रहा है झांकने में। अब इसको बिगिन से बनाते हैं, सब्जेक्ट वही होगा ही। बिगिन सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे पास्ट टेंस है, बिगैन यानी कि वह लगा। क्या लगा? झांकने, तो टू लगा के बताएंगे। टू इन्फिनेटिव रूप में, टू झांकने की इंग्लिश होती है लुक, तो टू लुक। ही बिगैन टू लुक, वह झांकने लगा इनटू द वेल, इनटू द वेल। ही बिगैन टू लुक, वह झांकने लगा इनटू द वेल, कुएं में। चाहे आप स्टार्ट वर्ब से बनाएं, चाहे आप बिगिन वर्ब से बनाएं। अगर बिगिन से बनाना है तो इन्फिनेटिव रूप में बनाएंगे यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टार्ट से बनाना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यानी कि जीरंड का। आप यहाँ पर लुक के स्थान पे पीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीप मिस होता है झांकना, यानी लिख सकते हैं ही बिगेन टू पीप इनटू द वेल। तो ही बिगेन टू पीप, वह झांकने लगा इनटू द वेल, कुएं में। यहाँ पर ही स्टार्ट पीपिंग, वह झांकने लगा इनटू द वेल, कुएं में। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने कुएं में अपनी परछाई देखी। तो किसने देखा? उसने, सब्जेक्ट हो गया ही, तो लिखेंगे ही। देखी, देखने की इंग्लिश होती है सी। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। सी मिस देखना, सा मिस देखा या देखी। तो ही सा, उसने देखा या उसने देखी। क्या देखा? अपनी परछाई, तो हिज रिफ्लेक्शन। हिज रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई, कुएं में, इन द वेल। ही सा, उसने देखा, हिज रिफ्लेक्शन अपनी परछाई, इन द वेल, कुएं में। तो उसने कुएं में अपनी परछाई देखा या देखी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह डर गया और बोला माँ कुएं में चोर है। पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। वह डर गया, कौन डर गया? वह, सब्जेक्ट हो गया ही, लिखेंगे ही। डर गया, डराने की इंग्लिश होती है स्केयर। स्केयर मिस होता है डराना, लेकिन यहाँ पर वो डर गया है, पैसिव फॉर्म में है, तो गेट पैसिव का इस्तेमाल करेंगे। तो डराने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गेट, और गेट के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। गेट पैसिव क्या होता है? गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब सब्जेक्ट एक्शन का डूअर ना हो तो उसको गेट पैसिव से बनाएंगे या फिर बी पैसिव से बनाएंगे। ज़्यादातर हम बी पैसिव से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर डर गया, इस केस में हम गेट पैसिव से बनाएंगे। गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्केयर मिस होता है डराना, लेकिन गेट के साथ इसका यूज करेंगे, हो जाएगा गेट स्केयर्ड, यानी कि डर जाना। केवल स्केयर का मतलब होता है डराना और गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गॉट स्केयर्ड, यानी कि डर गया। तो ही गॉट स्केयर्ड, ही गॉट स्केयर्ड, वह डर गया। और यानी कि एंड, बोला, सेड। माँ लिखेंगे मदर, कॉमा लगाएंगे। कुएं में चोर है, जब कोई चीज़ कहीं पर होती है तो उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर के द्वारा बनाते हैं, और यहाँ देयर की मीनिंग नहीं निकलेगी। देयर मीन्स होता है वहाँ, लेकिन जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आता है तो देयर की मीनिंग नहीं निकलती है, तो लिखेंगे देयर। यहाँ पे होना बताया जा रहा है, होना बताने वाली वर्ब होती है बी। प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। किसके विषय में बात हो रही है? चोर, और चोर अकेला है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, एम, आर में से इज आएगी, तो लिखेंगे देयर इज। चोर है तो इज अ थीप, देयर इज अ थीप, यानी एक चोर है। कहाँ पर? कुएं में, इन द वेल। देयर इज अ थीप, एक चोर है, इन द वेल, कुएं में। तो ही गॉट स्कैर्ड, वह डर गया, एंड सेड, और बोला, मदर यानी कि माँ, देयर इज अ थीप, एक चोर है, इन द वेल, कुएं में, तो कुएं में एक चोर है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी माँ मुस्कुराई और बोली बेटा चोर अकेला नहीं है,
उसकी माँ भी साथ है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का बनाते हैं। उसकी माँ मुस्कुराई। कौन मुस्कुराया? उसकी माँ। तो सब्जेक्ट हो गया हिज मदर। हिज मदर यानी कि उसकी माँ मुस्कुराई। मुस्कुराने की इंग्लिश होती है स्माइल। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और स्माइल की सेकेंड फॉर्म होती है स्माइल्ड। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, स्माइल मीन्स मुस्कुराई या मुस्कुराया। तो हिज मदर स्माइल्ड, उसकी माता मुस्कुराई। और एंड बोली सेड। हिज मदर स्माइल्ड, उसकी माता मुस्कुराई। एंड सेड और बोली। क्या बोली? बेटा यानी कि सन। चोर अकेला नहीं है। किसके विषय में बात हो रही? चोर की। तो लिखेंगे द थीफ अकेला नहीं है। होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। तो द थीफ के अनुसार क्या आएगा? इज आएगा। तो लिखेंगे द थीफ इज। नहीं है तो नॉट। द थीफ इज नॉट। चोर नहीं है। क्या नहीं है? अकेला। अकेले की इंग्लिश होती है एलोन। द थीफ इज नॉट एलोन। चोर अकेला नहीं है। उसकी माँ भी साथ है। कौन साथ है? किसके विषय में बात हो रही है? उसकी माँ की। तो हिज मदर, यहाँ भी होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। तो हिज मदर के अनुसार क्या आएगा? इज आएगा। तो लिखेंगे हिज मदर इज, उसकी माता है या उसकी माँ है। लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है और भी की इंग्लिश होती है आल्सो। आल्सो वर्ब से पहले आता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है या फिर बी वर्ब के बाद में आता है। तो यहाँ पे आल्सो इज के बाद आ जाएगा, हो जाएगा इज आल्सो। हिज मदर इज आल्सो, उसकी माँ भी साथ है यानी कि उसके साथ में है। तो लिखेंगे विथ हिम। तो हिज मदर इज आल्सो, उसकी माता भी या उसकी माँ भी विथ हिम, उसके साथ में है। तो हिज मदर स्माइल्ड, उसकी माता मुस्कुराई। एंड सेड और कहा, सन यानी कि बेटा। द थीव इज नॉट एलोन, चोर अकेला नहीं है। हिज मदर इज आल्सो, उसकी माता भी विथ हिम, उसके साथ में है। अब स्टोरी बी को ट्रांसलेट करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। एक दिन तो वन डे। मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। कौन घूमने गया? मैं। तो सब्जेक्ट हो गया आई। लिखेंगे आई। गया, जाने की इंग्लिश होती है गो। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो लिखेंगे आई वेंट, मैं गया। किस लिए गया? घूमने। तो पर्पज बताने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो लिखेंगे टू विजिट। तो आई वेंट टू विजिट, मैं गया। टू विजिट घूमने। आई वेंट टू विजिट, मैं घूमने गया। अगर आपके पास वर्ब है तो उसको टू जोड़ के लिखते हैं। अगर नाउन है तो उसको फॉर से जोड़ते हैं। फॉर के बाद नाउन लिखेंगे। जब पर्पज बताना हो, क्यों का रिप्लाई लिखना हो, क्यों गया? घूमने गया। अब लिख सकते हैं यहाँ पर क्यों गया? वॉक के लिए गया। इसके स्थान पर आप फॉर वॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर वॉक, टहलने के लिए या घूमने के लिए। वन डे एक दिन, आई वेंट मैं गया, फॉर वॉक घूमने के लिए। अगर वर्ब में लिखनी है तो टू जोड़ के लिखेंगे। टू विजिट यानी घूमने के लिए या घूमने। तो आई वेंट टू विजिट, मैं घूमने गया। या फिर लिख सकते हैं आप आई वेंट फॉर वॉक, मैं घूमने गया। एक बाग में, इन अ गार्डन, एक बाग में। अपने मित्रों के साथ, तो विथ माई फ्रेंड्स। विथ माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। यहाँ पर अपने के लिए मीनिंग क्या आई है? माई, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। आई का पजेसिव इस्तेमाल करेंगे। आई का पजेसिव होता है माई। अपने के लिए मीनिंग बदलती रहती है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट ही होता तो अपने की इंग्लिश आ जाती हिज। सब्जेक्ट आई है इसलिए अपने के लिए मीनिंग आई है माई। तो वन डे एक दिन, आई वेंट टू विजिट मैं घूमने गया। इन अ गार्डन, एक बाग में। विथ माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। बसंत का मौसम था, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट के द्वारा बनाएंगे। तो लिखेंगे इट। होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज या वर। इट के साथ में हमेशा वाज आता है तो लिखेंगे इट वाज। इट वाज यानी था। जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आता है तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। इट मीन्स होता है वह, लेकिन यहाँ पर मीनिंग नहीं निकालेंगे, केवल इसकी मीनिंग निकलेगी। इट वाज यानी कि था। क्या था? बसंत का मौसम यानी कि स्प्रिंग सीजन। तो लिखेंगे स्प्रिंग सीजन। तो इट वाज स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम था।
जब भी मौसम बताना हो, टाइम बताना हो तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट वाज यानी कि था, क्या था, स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम था। और एंड फूल खिले हुए थे। तो किसके विषय में बात हो रही है? फूलों के विषय में। तो लिखेंगे फ्लावर्स यानी कि फूल खिले हुए थे। होना बताया जा रहा है, होना बताने वाली वर्ब होती बी। पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म होती है वाज या वर। फ्लावर्स एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में आएगा वर। तो लिखेंगे फ्लावर्स वर। फूल थे, क्या थे? खिले हुए। खिले हुए की इंग्लिश होती है इन ब्लूम। तो इट वाज स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम था। एंड और फ्लावर्स वर इन ब्लूम, फूल खिले हुए थे। इन ब्लूम का मतलब खिले हुए। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। तो कौन देखा? हम लोगों ने। तो सब्जेक्ट हो गया वी। देखी, देखने की इंग्लिश होती है सी। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा यानी कि देखा। तो वी सा, हम लोगों ने देखा या हम लोगों ने देखी। बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ। तो बहुत सी यानी कि मेनी, रंग बिरंगी तितलियाँ, रंग बिरंगी यानी कि कलरफुल, कलरफुल तितलियाँ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज। मेनी बहुत सी, कलरफुल रंग बिरंगी, बटरफ्लाइज तितलियाँ। वी सा हमने देखा, मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ। वहाँ तो देयर। वी सा हमने देखा, मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ। देयर वहाँ। तो हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी या देखा। आप यहाँ पर कलरफुल की स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं, कलरफुल। दोनों ही स्पेलिंग सही हैं। ये वाली स्पेलिंग यूएस वाले यूज करते हैं और ये वाली स्पेलिंग ब्रिटिश वाले यूज करते हैं। तो दोनों ही राइट हैं। आप चाहे कलरफुल ये वाले लिखिए COLOR वाला, चाहे आप कलरफुल ये वाला लिखिए COLOUR, दोनों ही राइट हैं। लास्ट सेंटेंस है, वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। वहाँ, देयर को पहले लिख देते हैं, देयर यानी कि वहाँ। हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। किसने देखा? हम लोगों ने। सब्जेक्ट कौन हो गया? यानी कि वी। तो देयर वी, वहाँ हम लोगों ने एक चिड़िया देखी। देखने की इंग्लिश होती है सी। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा। तो लिखेंगे वी सा। हमने देखा या हम लोगों ने देखा। क्या देखा? एक ऐसी चिड़िया जो बहुत सुंदर थी। जो बहुत सुंदर थी, ये चिड़िया को मॉडिफाई कर रहा है। तो वी सा हम लोगों ने देखा। क्या देखा? आ बर्ड। हम लोगों ने एक चिड़िया देखा। आ बर्ड विच, एक ऐसी चिड़िया जो बहुत सुंदर थी। तो विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। यहाँ भी होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज या वर। चिड़िया को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, विच का। तो चिड़िया के बाद लिखेंगे विच। अब सब्जेक्ट लिख गया है, अब बताएंगे होना बताने वाली वर्ब। तो लिखेंगे विच वाज, चिड़िया के लिए इसलिए वाज आया है। तो विच वाज जो थी। क्या थी? बहुत सुंदर। तो लिखेंगे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर। तो देयर यानी कि वहाँ। वी सा हम लोगों ने देखा। आ बर्ड एक चिड़िया। अब इस चिड़िया को पीछे मॉडिफाई किया गया है, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। इसलिए जो ऐसी का सेंस इसी में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसी का सेंस आ जाएगा। ऐसी की मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी सा हम लोगों ने देखा। आ बर्ड एक ऐसी चिड़िया। विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।